बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चीज़ी सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना है। चलते हैं अपनी किचन की तरफ। चीज़ी सैंडविच बनाने के लिए तमाम चीज़ को नोट कर लें। 5 अदद मैंने बॉईल किए हुए आलू ले लिए। इसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है। एक बड़ी साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, उसे गोल स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने चॉप कट कर लिया है। मैंने मोज़रेला चीज़ और 1 कप मैंने चेडर चीज़, इसे मैंने क्रश कर लिया है। 9 अदद मैंने यहाँ पर डबल रोटी की पीस ले ली है और यहाँ मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। चाट मसाले मैंने यहाँ ले लिए हैं और यहाँ मैंने ले लिए पिज़्ज़ा सॉस और ये हरी चटनी है, धनिया पुदीना लहसुन, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये हमारे पास टमाटो केचप है, आप कोई सा भी केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे को मैंने एक बाउल में तोड़ कर डाल लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक शामिल कर लिया और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। साइड में मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया और उसमें गर्म होने के लिए तवा रख दिया। तवा को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में गर्म कर लिया है। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुकी है तो इसके अंदर शामिल कर देंगे फटे हुए अंडे और फिर इसे हम अच्छी तरीके से फैला देंगे। तो अंडे को हमने अच्छी तरीके से फैला दिया है। आप फ्लेम को हम मीडियम से लो ही रखेंगे, बहुत ही हल्की फ्लेम में। इसे हम 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हमने अंडे को लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अंडे ऊपर से हमारे खुश्क हो चुके हैं, यानी कि इसका जो पानी ड्राई हो चुके हैं। अब अंडे को हम आराम से पलट देंगे। तो अंडे को हमने पलट दिया और 2 मिनट हम लो फ्लेम में नीचे से पका लेंगे। थोड़े चम्मच दबा के पकाएंगे ताकि अंडा हमारा कच्चा नहीं रहे। तो ये देखिए नीचे से भी अच्छी तरीके से पक गए। इसको दोबारा से पलटेंगे। अंडा हमारा तैयार है तो इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अब अंडे के ऊपर हम डबल रोटी रखेंगे और इसको हम स्लाइस की शक्ल में निकाल लेंगे काट कर। आप आमलेट भी डाल सकते हैं या बॉईल किए हुए अंडे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने इसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है और जो बाकी के हमारे साइटों का पीस है हम इसे भी इस्तेमाल करेंगे। 3 हमने ब्राइड ले लिए हैं और फिर सबसे पहले हम एक के ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये ग्रीन चटनी बनती है, आप बर्गर वगैरह में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दूसरे वाले के ऊपर मैंने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये पिज़्ज़ा सॉस है। अगर मेरी रेसिपी आपने नहीं देखी पिज़्ज़ा सॉस की तो मेरे चैनल में जाके पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देखें। बहुत ही कम बजट में काफ़ी सारे सॉस तैयार हो जाते हैं। और फिर इसके ऊपर हमने बॉईल किए हुए आलू की स्लाइस कट कर डाल दी हैं। जितना आपको पसंद आप डालें, अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम डालें। तो मैंने एक में से इतना बचा लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला और चॉप की हुई प्याज और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा स्लाइस रख देंगे। अब हमने अंडे की जो लेयर बनाई है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे शिमला मिर्च। आप चाहे कोई से भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पर, जो आपको अच्छा लगे। और टमाटर की जो स्लाइस बनाए वो भी हम शामिल करेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और फिर अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़। हम चीज़ी सैंडविच बना रहे हैं तो इसमें चीज़ डालना तो बनता है। तो ये देखिए मैंने इसमें अच्छा खासा चीज़ डाला है। और फिर जो लास्ट हमारे ब्राइड है उसके ऊपर 1 टेबल स्पून हमने केचप शामिल कर लिए, उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको चीज़ के ऊपर रख लेंगे हम। और फिर दोबारा से इसके ऊपर हम क्रश की हुई चीज़ डालेंगे। आपको अगर चीज़ पसंद है तो आप मेरी तरह भर के डालें, क्योंकि मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने भर की चीज़ डाला है ताकि ज़्यादा ये लजीज और मज़ेदार लगे। तो ये देखें इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स छिटक दिए। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे और रख देते हैं इसके ऊपर वॉक। और इसके अंदर हमने 1 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर लिया। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे और फिर हम सैंडविच को चम्मच की मदद से आराम से इसके अंदर रखेंगे। आपने कोई गहरी बर्तन में इसे रखना है ताकि जब इसे कवर करें ढक्कन से ये टच नहीं हो। तो ये देखें मैंने इसको आराम से रख लिया है और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में कवर कर देंगे जब तक हम बाकी के सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ सैंडविचें तैयार हो चुकी हैं और 5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं हमारे सैंडविच कहाँ तक तैयार हुए। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं
और फिर इसे हम निकाल लेंगे अब। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ी सैंडविच तैयार हो चुके हैं। और इस तरीके से जो बाकी के सैंडविच हैं हम उसे भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक साथ दोनों सैंडविच डाल रही हूँ, बिल्कुल जैसे मैंने पहले वाला डाला है। क्योंकि अब जगह थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये जो चीज़ी सैंडविच ये भी तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये चीज़ी लग रहे हैं, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। अब एक एक करके हम सारे निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार यमी सैंडविच तैयार हो चुके हैं और बहुत ही डिलीशियस है। इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। इसे काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना रिच और यमी है। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, कितने मज़ेदार चीज़ी सैंडविच आप देख सकते हैं, कितने अंदर से ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही यमी टेस्टी बना है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बाहर की जो सैंडविच वगैरह होते हैं आप उससे खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। घर पे बनाएं कम से कम बजट में और बिल्कुल साफ़ फ्रेश भी होता है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों के सामने भी इसे पेश करें, कोई पार्टी वगैरह में भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनेगा और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट करें, बिल्कुल अपनी तरह। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।